फरीद कल कहाँ थे आप? कल आप नज़र ही नहीं आए कहीं पे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा जी, आज हमने टैक्स ऑन सेक्टर ब्लॉक का जो पॉइंट कर रहे थे कैपिटल गेन, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद आज मैंने आपको हायर परचेज़ करवाना है। हायर परचेज़ के लेजर कैसे तैयार करते हैं, आज इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, हायर परचेज़ के लेजर पढ़ेंगे कि उसको हमने कैसे पढ़ना है, कैसे डील करेंगे उसको। एक तो सबसे पहले पॉइंट नोट करें, कैपिटल गेन्स के ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था, उसको ज़रा तसल्ली से कर लीजिएगा। ये जो कैपिटल गेन्स ऑन सेपरेट ब्लॉक हमने किया था, जिसमें हमने 3 चीज़ें लिखी थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर्स और मुदारबा सर्टिफिकेट। ठीक है जी, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं वो नोट कर लीजिएगा। इसमें आपने नोट करना है कि सिक्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ आती है। आप कागज़ पेंसिल पकड़ लें, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ और वो आपने तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिख लेनी है। इनके ऊपर किसी के ऊपर भी ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका थोड़ी हमने इसके अंदर चीज़ें रह गई थी, वो आज हमने करनी है। बस टाइम की बड़ी किल्लत होती है, जिसके पेश नज़र हमें ये करना पड़ता है। तो आप ज़रा देखिएगा, आज के लेक्चर बड़े अहम हैं तीनों के तीनों। तो जी वेलकम, ओके जी। अम्मे कलसूम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा जी, नोट करें ज़रा, आप तमाम लोग नोट कर लें। मैं बगैर किसी का वेट किए लेक्चर स्टार्ट करूं। जब मैंने सबको कहा हुआ है कि 9:30 बजे आप आ जाया करें, तो मैं 2-4 मिनट आगे पीछे होता हूं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं राइट 9:30 बजे क्लास स्टार्ट। मैं बहुत पाबंदी से इस क्लास को देखें, आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपको पढ़ाने के लिए विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको इतना ग्रेट टाइम देता हूँ। और उसमें फिर कोशिश ये होती है कि आपको पढ़ाऊँ, और आप लोग अगर नाअहली का मुजाहरा करें, मतलब लापरवाही का मुजाहरा करें, तो फिर बात नहीं बनती। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए। और वीडियो को लाइक, हमारे लाइव सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। बस ये मुझे वैसे नहीं पता था, बस मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मोहब्बत करने वाले हैं बहुत से यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि सर लाइक का भी कह दिया करें। तो बच्चे खुद ही कह देते हैं कि लाइक कर दें। लाइक तो आपको तो खुद ब खुद आके लाइक कर देना चाहिए। कमेंट तो आप करते हैं माशाल्लाह, कमेंट तो खैर आपने अपने क्वेश्चंस करने होते हैं, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है जी। अच्छा जी, फरीद क्या कह रहा है जी, मैं कल थोड़ा बिज़ी था इसलिए क्लास में नहीं आ सका, लेकिन बाद में मैंने लाइव जी आपको जुर्माना कर दें फिर फरीद, आपने जो कल एबसेंट थे, ठीक है, आपको जुर्माना कर देते हैं, क्या ख्याल है? बाद में मैंने लेक्चर सुन लिया था, वेरी गुड। चलें, लगता है जुर्माना माफ़ करवाने वाली बात लिखी है आपने, लेकिन बाद में मैंने लेक्चर सुन लिया था, गुड। चलें, लेक्चर सुन लिया करें, अगर कोई लोग ना अवेलेबल हों तो वो बाद में लेक्चर को सुन लिया करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। चलें, वेलकम जी, जो लोग भी आ गए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था सेपरेट ब्लॉक का, जिसके अंदर मैंने बताया था, ये देखें आपके पास स्क्रीन आ रही है, लिखा हुआ है कैपिटल गेन्स ऑन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज शेयर मुदारबा सर्टिफिकेट्स। अब इसको देख सकते हैं आप, इसमें देखें आपके पास बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सिक्योरिटी आपके पास है जी, ये अल्लाह आपका भला करे। इसमें और क्या क्या आ सकता है? पब्लिक कंपनी शेयर्स और मुदारबा सर्टिफिकेट, इसमें क्या क्या आ सकता है? आप नोट कर लें ज़रा, कागज़ पेंसिल पकड़ने, मैं लिखवाता हूँ आपको। सिक्योरिटी का मतलब होता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स, नंबर 1 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, नंबर 2 वाचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, यानी कि PTCL वाचर्स से आप कह सकते हैं, PTCL वाचर्स। उसके बाद मुदारबा सर्टिफिकेट, उसके बाद रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, उसके बाद डेट सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट है इसके अंदर डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब लफ्ज़ आया है एक डेट सिक्योरिटीज़, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी नोट कर लें, कागज़ पेंसिल पकड़ लें, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा, आपने लिखते जाना है। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो मैं इसके हैंड पे आपके यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी। ये देखिएगा हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर हमारे पास आएगा जनाब, अल्लाह आपका भला करे। हमने सबसे पहले नंबर 1 है जनाब हमारे पास पब्लिक कंपनी शेयर्स
नंबर 2 PTCL वाउचर्स। नंबर 3 मुदारबा सर्टिफिकेट आएंगे इसमें, ठीक है जी। कंट्रोल सेट मुदारबा सर्टिफिकेट आएंगे। उसके बाद आएगा आपको डेट सिक्योरिटीज़। अब अगला पॉइंट है, इसमें ये लफ्ज़ है डेट सिक्योरिटीज़। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसके ऊपर भी ये पॉइंट आ सकता है। इसमें है टर्म फिनांस सर्टिफिकेट्स, नंबर 1 है जी इसके ऊपर। फिर सर रमज़ान का टाइम बता दें, उस टाइम हम कोई और काम ना रख लें, प्लीज़ बता दें। ओके जी, टाइप कर दें, मैं टाइप कर रहा हूँ मुजीबा, वेलकम, मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा जी, रमज़ान की टाइमिंग हम कल बताएंगे आपको। मैं ज़रा आज शेड्यूल बना रहा हूँ अपने तमाम जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हैं मेरी, सऊदी अरब में है, दुबई में है और पाकिस्तान में भी है, तो उन तमाम को मैं शेड्यूल करके आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर टाइम निकालेंगे आप, ठीक है जी। आप मेरे बड़े यूनिक स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी कोई अच्छा टाइम निकालेंगे इसके लिए। डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर जनाब आपके पास आएगा टर्म फिनांस सर्टिफिकेट। टर्म फिनांस, इसे TFC भी कहते हैं, शॉर्ट पे TFCs इसको ये लफ्ज़ कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी सुकक सर्टिफिकेट का लफ्ज़ भी, सर्टिफिकेट्स। अच्छा, शरिया कंप्लेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इसके बाद आम तौर पर रजिस्टर्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स जो हैं आपके, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कमर्शियल पेपर्स, कोई भी कमर्शियल पेपर है उसको आपने बेच के पैसा कमाया है, वो भी आपका इसके अंदर आता है। उसके बाद है टर्म PTCs, पार्टिसिपेशन टर्म फिनांस सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन टर्म फिनांस टर्म सर्टिफिकेट्स, इसको कहते हैं PTCs। अच्छा, इसके बाद किसी भी किस्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो पाकिस्तान की या गैर मुल्की गवर्नमेंट जो है वो इशू करे, वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, आगे इसकी हेड है कि कोई भी डेट सिक्योरिटी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इशूड बाय पाकिस्तानी एंड फॉरेन गवर्नमेंट कोई डेट जारी करता है। इसमें जो गवर्नमेंट के डेट हैं उसके बारे में डेट लगे। गवर्नमेंट डेट के अंदर सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी आती हैं वो नोट कर लें। गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ इसमें आती हैं जनाब, नंबर 1 ट्रेजरी बिल्स आएंगे। इसके बाद जनाब फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स आएंगे, इसको शॉर्ट में FIBs कहते हैं। इसके बाद जनाब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स आएंगे। इसके बाद जनाब इसको PIBs कहते हैं, PIBs। इसके बाद जनाब आपके पास आएंगे फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। उसके बाद जनाब गवर्नमेंट के पेपर्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय फेडरल गवर्नमेंट। कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी स्टेचुरी बॉडी आपके पास कोई इस तरह का बिल जारी करती है, कोई कमर्शियल पेपर जारी करती है, तो वो इस मेनली यही है, इन डिटेल इसके अंदर कोई नहीं आएगा। ये एक तो ये पॉइंट था इसके ऊपर जो हमने इसके अंदर पढ़ना था। अगली बात, कल एक बच्चे ने सवाल किया था सर फाइलर नॉन फाइलर का क्या फ़र्क है, तो आज मैं आपको फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क भी बताने जा रहा हूँ। सर इन पर यही रेट अप्लाई होंगे? जी, इन पर यही रेट अप्लाई जी, इन सब के ऊपर वाले रेट अप्लाई होंगे। अच्छा, अब देख लें, मैं इसके साथ ना रेट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये रेट हैं फाइलर के, ये जो रेट लिखे हुए हैं ना, ये मैं इसको ज़रा रेड करता हूँ, ये रेट हैं फाइलर के। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन फाइलर के रेट क्या हैं, ठीक है जी।
वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों रेट फाइलर के हैं और नॉन फाइलर का रेट है ये जो 15% है ना, ये आपका रेट है नॉन फाइलर का रेट। मैं ग्रीन कलर में करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसका रेट 18% है। ज़रा इसको थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिएगा इसका रेट है 18% नॉन फाइलर का। अच्छा, इसका रेट कितना है जी नॉन फाइलर का? सेकंड पे जो 12.5 रेट है इसका 16% रेट है इसका, मतलब नॉन फाइलर का। थोड़ा ज़्यादा होगा फाइलर से, नॉन फाइलर का रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, जहाँ 7.5 है यहाँ पे इसका रेट जो है वो 11% है। ठीक हो गया जी। ये 11% जो है ये इसका रेट है। इसको अपने ध्यान से याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो सिक्योरिटी हमने परचेज़ की है 1/7/2016 के बाद, उसके ऊपर इसका रेट तो है, फाइलर का रेट है 15%। और आप देखते हैं नॉन फाइलर का रेट कितना है इसके ऊपर। हम आगे चलते हैं जी। यहाँ नॉन फाइलर का रेट हम लिख लेते हैं। नॉन फाइलर रेट है 20%। 20% रेट है नॉन फाइलर का, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है, बस यही है मेन पॉइंट। ओके, ये आपके पास, और ये ऊपर वाला सिक्योरिटी परचेज आफ्टर एक साथ, ये दोनों का रेट सेम ही है, फाइलर का हो या नॉन फाइलर का 0% है। ठीक है जी। इसका रेट तकरीबन सेम ही है, इसको कर देंगे, ये रेड कर देते हैं हम इसको। ये आपके पास रेट थे फाइलर और नॉन फाइलर का, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ओके जी। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको नीचे वाली डिटेल दे दी, वो बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए डिटेल। नहीं, सिर्फ इस पे ही होगा, बाकियों पे इतना उसका इफ़ेक्ट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। इस रूल्स के अंदर यहाँ पे है, बस इसके अंदर ही है। ये था हमारा इसके ऊपर पॉइंट, जो कि हमारा कैपिटल गेंस का ये पॉइंट था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बता दूं कैपिटल गेंस की, जो ये तो कैपिटल गेन वो है जो सेपरेट ब्लॉक में है, और जो कैपिटल गेंस आपका सवाल के अंदर ट्रीट होना है, जिसको कैपिटल गेंस के हेड के अंदर ही आपने टैक्सेबल करना है, उसमें आप पॉइंट नोट कर लें। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो आपके सवाल के अंदर ही टैक्सेबल होंगे। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं उनको बेच के आपने पैसा अगर कमाया है तो ये तो आएंगे सेपरेट ब्लॉक में, ये शेयर्स। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी का सारा ट्रीटमेंट जो है ये आपका यहाँ पे आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और जो प्रॉपर्टी का दूसरा इनकम प्रॉपर्टी है ये भी यहाँ पे ही आएगा। इसको ज़रा गौर कीजिए। मैं अब आपको बता दूँ सेपरेट ब्लॉक के अंदर जो पॉइंट आते हैं वो यही हैं। ये देखें हमारे पास, अब यहाँ थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। ये मेरे पास एक टेबल है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जिसमें 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था ग्रॉस टैक्स का, ये हमने कर लिया है। दूसरा था एक्चुअल टैक्स का, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। तीसरा है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, ये अब हम कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट कैपिटल गेंस का है और इनकम ऑन प्रॉपर्टी का है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैपिटल गेंस क्या है। जब ये आप करेंगे, तीसरा पॉइंट है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, इसमें पहला पॉइंट है कैपिटल गेंस। कैपिटल गेन में ये 2 पॉइंट आते हैं। पहला है ये वाला पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, ये वाला पॉइंट आपका पहला है। ठीक है जी। इसके बाद ये दूसरा, इसी के अंदर ये सारा यहाँ तक पहला पॉइंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जो अपने मुनाफा कमाया, ये भी सेपरेट ब्लॉक में आ जाएगा। इसके बाद जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी सेपरेट ब्लॉक में आती है, जो वहाँ पे हमने सेकंड हेड है हमारा मेन हमारी स्ट्रीम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, हमें पता है ये भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है और ये भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये देखें इसमें फ़र्क क्या है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, गौर से समझिएगा इसको। ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जस्ट इनकम फ्रॉम, और ये है इनकम ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक होता है कि आपका प्लाजा है, आपके पास बिल्डिंग है, आप उसका जस्ट किराया ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, तो ये आपकी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
अगर आप सिर्फ रेंट लेते हैं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और अगर आप उस ज़मीन को बेच के पैसा मुनाफा कमाते हैं तो ये वो आपकी ऊपर वाली इनकम दूसरी आ जाएगी। ठीक है जी, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने चीज़ को बेच के मुनाफा कमाया है तो वो गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर आप रेंट ले रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक में आती है, इसका भी मैंने आपको समझा दिया है। अब तारक भट्टी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल जी। अच्छा, ऊपर चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट थे ये 8, इसमें हमने पहला पॉइंट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया। सीनियर सिटीज़न वाला पॉइंट भी मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद है टीचर कंसेशन। ठीक है, ये टीचर कंसेशन आज मेरा प्लान था आपको टीचर कंसेशन और फॉरेन टैक्स क्रेडिट करवाने का, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत के पेश नज़र आधा घंटा हो गया। आज हमारा वो ज़रूरी टॉपिक था मतलब कैपिटल गेंस वाला वो हो गया है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है एडवांस का हम काम करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने हायर परचेज़ का लेजर बनाने हैं। फरीद की बड़ी ख्वाहिश है कि सर हमें बता दें कि जनाब हमारे कैसे बनते हैं लेजर्स। तो आज मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताता हूँ कि हायर परचेज़ की एंट्री से आपने लेजर कैसे बनाने हैं, और फिर 1-2 दिन के अंदर मैंने आपको ये भी बताना है कि आपका अब कैसे बनाते हैं उसका, मतलब बगैर एंट्रीज़ के हम लेजर कैसे बना सकते हैं। ज़हीर, अभी ऑनलाइन पेपर्स का कोई खैर ख़बर नहीं है। अभी वो सोच रही है, अगर ऑनलाइन भी पेपर होते हैं तो बच्चे तैयारी तो करनी है, पढ़ना तो है, काम तो करना है। उससे ज़्यादा देखिएगा ऑनलाइन पेपर। अच्छा भाई, एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया था आज, उसने कहा सर, वो मेरे ज़रा करीब था फ्रेंड, मतलब उसने कहा सर क्या ऑनलाइन पेपर्स मुमकिन है। तो भाई आपके सामने मैं एक थोड़ी सी मतलब आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखता हूँ, तो आप उसको देखिएगा ज़रा क्या वो फैक्ट्स एंड फिगर बनते हैं। पहली बात यह है कि ऑनलाइन जो आपके पेपर्स हैं उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा हाई फाई होना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी मजबूत वेबसाइट जो कि हैक ना की जा सके वो होनी चाहिए, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो हैक ना की जा सके, उस तरह का आपके पास सेटअप होना चाहिए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इतनी मजबूत नहीं है। अभी तो उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन इस साल से शुरू किए हैं, पहले नहीं थे। एक तो फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन जो पेपर लेगी उसका तरीकाकार क्या होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन पेपर लेती है उसका तरीका होता है कि उसने सेंटर बनाए हुए हैं लाहौर के अंदर, और वो अपने बच्चों को सेंटर में बुलाते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठाते हैं और बुक्स वगैरह पीछे कर देते हैं। ऊपर आप स्टूडेंट खड़ा होता है, वो पेपर लेता है, यानी कि बुक्स आपके पास नहीं होती। अगर ऐसा इंतज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब करती है कि सेंटर बनाती है तो फिर बात तो वही आ गई, आपने मैनुअल जाके दे लें या किसी सेंटर में जाके दे दें, बात तो वही है। अच्छा, अगली बात ये भी मुमकिन नहीं है। अगर उसने आपको सेंटर्स में बुला के पेपर लेना है फिर वो मैनुअली लेंगे, इतने कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। इतना स्टूडेंट जितना बीकॉम का होता है इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। अगली बात, कंप्यूटर अवेलेबिलिटी कर भी लेते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाना, फिर उसके बाद वेबसाइट का रुक जाना, फिर उसके बाद जनाब बिजली का चले जाना, ये बहुत से अवामल हैं, आपको सोचना होगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा, आखिरी बात, अगर वो आपको घरों में टेस्ट दे देते हैं तो क्या ये ठीक है? आप तो किताबें आगे रख के करेंगे उसको, तो मुमकिन नहीं है कि आपसे ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं और ऑनलाइन पेपर्स का कोई तरीका का रखा जाए। इस तरह मुमकिन नहीं है। ये सेटअप अभी तक मेरे जहन से तो नहीं आ रहा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। बहरहाल ज़हीर, आपको अभी तक कॉस्ट काउंटिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर का नहीं पता। वेरी सैड एंड वेरी बैड। बच्चे 5 चैप्टर आपने लाजमी करने हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
नंबर 2 फैक्ट्री ओवरहेड, नंबर 3 मटेरियल, नंबर 4 सीपीआर, नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग साइकिल, और चैप्टर नंबर 6 अगर आप कर सकें तो लेबर का। अदरवाइज़ ये पहले 5 चैप्टर जो हैं ये कर लें, इनफ हैं, इतने ही बड़े हैं। जी जी सर जी, ऐसा ही है, एग्ज़ाम रिटर्न ही होंगे, हो सकता है जुलाई से अगस्त तक दे जाएँ, बट एग्ज़ाम सेंटर में ही होंगे। इन जून द वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ हिल 0 रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। ये जो क्वेश्चन है आपका जिसमें आपने पॉइंट किया है, इसको हम करें, मैं आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। बस 1-2 दिन दे दें, मैं जो एफर्ट्स की तरतीब से चल रहा हूँ इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें आगे देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको मैं करवा दूँगा आपको। आप ये पेंडिंग रखें, एफर्ट्स का मैं आगे आपको थोड़ा सा काम करवाता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे उसको हमने कैसे करना है। हम एफर्ट्स का चैप्टर कर रहे थे, एफर्ट्स का हमने कितना कर लिया था, मुझे आपको बताएगा कि कितनी इलस्ट्रेशन। आई थिंक कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 करवाई है। अगर कल मुझे इसमें याद नहीं रहता मैंने कितना काम करा, अगर ये हो गया है तो मुझे बता दीजिएगा। ये अजानें माशाल्लाह हो रही हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, लेकिन जैसे जैसे ये अजानें दे रहे हैं वैसे वैसे जनाब हमारे कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो किसी ने क्या अच्छी बात की थी, उसने कहा जनाब आप अजानें देना छोड़ें और 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेचना शुरू कर दें, और पिछला कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। मियाँ मोहम्मद आरिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। कोरोना के केस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हालात काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं। अपने आप को महफूज रखें। कितने कप ले गए हैं? चार लेके आने से थोड़ा कट कर दे हैं। वजह तो पी हो गया मियां साहब, आज तो तुझे लाखी सीधा कर दे साहब। जी अदील बट करे कौन सर जी ऐसा? जी ऐसा ही है, 14 करने हैं आज जी। इलस्ट्रेशन में 14 मैं करवा देता हूँ आपको सर। ये क्वेश्चन सर आपके लेक्चर में है, वहाँ से देख लें जी। ये भी ठीक है, यस सर 13 करवानी है, 13 करवाई है, 13 करवा दी है। अब मैं 14 आगे 14वीं इलस्ट्रेशन करवाता हूँ आपको। याद ये ले ले, इलस्ट्रेशन नंबर 14 आज हमने करनी, ज़रा देखिएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन में 13 के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 है। आज है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 14, इसको देखिएगा जी। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, इसके मुताबिक आपका क्वेश्चन नंबर 27 है बस। फिर आगे इलस्ट्रेशन नंबर हम करेंगे 15, इसमें आपका आ जाएगा हाई एंड लो मेथड, और इसके फिर हम नेक्स्ट पॉइंट कल करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारी इलस्ट्रेशन में 14 है बस, इंशाल्लाह हम पहुंचने वाले हैं, बड़े करीब हैं, तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में लिखा हुआ है वेरिएंस एनालिसिस बजटेड वॉल्यूम टू बी कंप्यूटेड सूफिया साइंटिफिक लिमिटेड। मुझे लगता है ये सेशन मुझे बच्चों को अब पसंद नहीं रहा। मैं बच्चे सर जी हालात मुश्किल हो रहे हैं, गवर्नमेंट लॉकडाउन को नॉर्मल कर रही है,
गवर्नमेंट तो इसलिए लॉकडाउन कर रही है ताकि वो बेहतर गरीब लोगों का रोज़गार चला सके, लेकिन लोग ख्याल नहीं कर रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नहीं है लेक्चर में, इसलिए कहाँ है आप? ओके जी रिमझिम, आप परेशान ना हूँ, बस 2-3 रजिस्ट्रेशन रह गई हैं और उसके बाद हमारी इंशाअल्लाह इसकी बारी आएगी। और ये क्वेश्चन मैंने एक दिन करवाया था, आपको शायद याद नहीं है, लाइव सेशन में, तो मैं मज़ीद इस क्वेश्चन को करवा दूँगा आपको इंशाअल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सर जी एफओच करने के लिए अदर नेम जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके अदर नेम आना बहुत ज़रूरी है। अदील क्या फरमा रहे हो? सर जी एफओच करने के लिए अदर नेम्स जाना बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सबके अदर नेम आना बहुत, अच्छा ठीक है जी, अदर नेम आना ज़रूरी है, ठीक है, ओके ओके जी, आना ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ज़ीशान वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, सूफिया साइंटिफिक कंपनी एस्टिमेट्स इट्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 6 लाख। एक कंपनी है सूफिया साइंटिफिक कंपनी, उसने अपना एस्टिमेट लगाया, बजट बनाया कि उसके एफओएच पूरे साल में 6 लाख होंगे फिक्स्ड। फिक्स एफओएच जो हैं वो 6 लाख है, एंड प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस वेरिएबल रेट है वो है 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर, रेट है 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर का जो रेट है वो 25 दे, उसने वेरिएबल रेट दे दिया आपको, आपको फिक्स एफओएच दे दिए और वेरिएबल रेट दे दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज कंप्यूटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट 55। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए है। ओके, मियाँ साहब द ग्रेट, मियाँ साहब द ग्रेट जी। अच्छा जी, अब इस सवाल में उसने दोनों रेट दे दिए हैं, गौर कीजिएगा, फिक्स एफएच दिए हैं, वेरिएबल रेट भी दिया है और टोटल एफएच रेट भी दे दिया है। और आगे कहता है कि कंपनी ने 18,000 घंटे काम किया, वर्कड, काम किया, ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, कैपेसिटी अटेंड है, ये यहाँ पे आएगी। अच्छा, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं जो हुए हैं वो 9,56,000 हैं। अब देखें सवाल में फिक्स एफएच जो दिए हुए हैं, लेकिन वेरिएबल एफएच नहीं है, ये टोटल भी नहीं है, जाहिर बात है, ये ऊपर वेरिएबल आएंगे तो टोटल आएंगे, हमें ये वेरिएबल एफएच नहीं दिए हुए। उसने बताया है कि 6 लाख फिक्स है, 25 रुपये डायरेक्ट लेबर और है, रेट है वेरिएबल रेट है, और 55 रुपये आपका टोटल रेट है। अब पहला पॉइंट बड़ा अहम है, इसको समझिएगा, पहला जो पॉइंट है इसको समझिएगा, जिसका बड़ा अहम पॉइंट है, तवज्जो कीजिएगा। अवैस कह रहा है जी सर यूनिट नंबर 4 कब स्टार्ट करना है कोर्स को? करेंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट जो सवाल में उन्होंने आपको बताया है जनाब, वो लिखा हुआ है बजटेड वॉल्यूम मालूम करें। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ना नीचे वाला, ये एस्टिमेटेड को बजट भी कहते हैं, तो ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी मालूम, ये पहला क्वेश्चन ये मालूम करना है। पहला ए पॉइंट उसने क्या पूछा है आपसे कि बजटेड वॉल्यूम बताएं एट विच, जिस पर कॉस्ट अकाउंटेंट कंप्यूटेड द फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। उसने कहा कि जनाब अब्जॉर्प्शन रेट जिस वॉल्यूम पर मालूम किया है, वॉल्यूम बताएं, मतलब ये वाला वॉल्यूम बताएं आप कितना है, ये वॉल्यूम मालूम करना है इसमें। तो इसके लिए सवाल में हमें फार्मूला है बजटेड वॉल्यूम एट विच अब्जॉर्प्शन रेट आर कंप्यूटेड। इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है जी इसका, इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। मैं आपको बोलता हूँ, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच
इसको डिवाइड करेंगे फिक्स एफओएच रेट से। ये इसका सब वर्किंग है। अब देखिएगा, फार्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, इसको हम डिवाइड करेंगे फिक्स एफओएच रेट से। और फिक्स एफओएच रेट कैसे आएगा, टोटल रेट में से वेरिएबल रेट निकाल देंगे। टोटल सवाल में दिया हुआ है, टोटल रेट भी दिया हुआ है 55, वेरिएबल रेट भी दिया है 25। 55 में से 25 निकाल देंगे, 30 बचेगा। हम फिक्स एफओएच हमारे पास 6 लाख, 6 लाख को 30 पे डिवाइड कर देंगे, 20,000 रुपया वॉल्यूम निकल आएगा। इस 20,000 रुपये को हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम को, और फिर इस वॉल्यूम से वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल रेट निकल आएगा हमारा 5 लाख। जब ये 5 लाख निकल आएगा तो 6 में जमा करेंगे तो ये 11 लाख हो जाएगा। ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद वो बी पार्ट कहता है एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच इनटू वॉल्यूम एंड बजटेड वेरिएंस। ये सवाल था जी। इसके मुताबिक आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। इसके बाद टॉपिक चेंज हो रहा है और आगे वाले टॉपिक ज़रा मुश्किल हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लें।